नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। आईपीएल नीलामी में तारीख रकम बारामूला के आकिब नबी डार 8.40 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा। जम्मू कश्मीर में जश्न का समा। उधमपुर में मिलिटेंटों के साथ तसादुम के दौरान पुलिस अहलकार जाम बहक। ऑपरेशन जारी। डीजीपी नलिन प्रभात की क़यादत में पुरअसर खराज अकीदत। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में जाम बहक हुए जवान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इजहार रंजुगम। कहा, कौम को हवालदार जुबैर अहमद की कुर्बानी पर फख्र। मुल्क भर में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज। FSSAI की रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को दूध और दूध से बनी अशिया पर खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत। राम तो चला वतनी के बाद लौट आए, मगर UAP ने सैकड़ों सीताओं को इंतजार में रखा है। रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद का पार्लियामेंट में जज्बाती खिताब। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा अराकीन की वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। कैदियों के इंसानी मसाइल और रियासती दर्जा की बहाली का पुरजोर मुतालबा। कौमी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में अहम पेशरफ्त। भारत ने पाकिस्तान से मुत्तसिल 93% से जायद और बांग्लादेशी सरहद का करीब 80% हिस्सा बाड़बंदी के तहत मुकम्मल कर लिया। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट। दिल्ली हवाई अड्डे पर घनी धुंध का राज। कम विजिबिलिटी के बाद 100 से जायद परवाजें मुतासिर। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। और भारत का गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम। पहले मरहले से पायदार अमन की उम्मीद। वजारत खारजा का बयान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट ने IPL सीजन 19 की मनी नीलामी में एक शानदार और तारीखी बाब रकम किया, जब बारामूला से ताल्लुक रखने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए की खतीर रकम में अपने दस्ते में शामिल कर लिया। इस सौदे के साथ आकिब नीलामी में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गए, जो रियासती क्रिकेट के लिए एक गैर मामूली एजाज है। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक यह हाई प्रोफाइल साइनिंग न सिर्फ आकिब नबी के घरेलू क्रिकेट में बरकरफ्तार उरूज की अक्कास है, बल्कि इस खित्ते के लिए भी बाइस से फख्र है, जो महदूद सहूलियात और मौके के बावजूद बासलाहियत क्रिकेटर्स पैदा करता रहा है। आकिब की इस बड़ी कामयाबी पर उनके अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके वालिद गुलाम नबी डार ने जज्बाती अंदाज में कहा कि घर में जश्न का माहौल है और बरसों की मेहनत, कुर्बानी और दुआओं का सिला मिल गया है। एक सरकारी स्कूल के उस्ताद गुलाम नबी डार ने बताया कि इब्तिदा में वो आकिब के क्रिकेट के जुनून के हक में नहीं थे, मगर वक्त के साथ उन्हें एहसास हुआ कि यही उनके बेटे का शौक और मकसद हयात है। उन्होंने नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब होने और मंशियात से दूर रहने का पैगाम देते हुए कहा कि खेल नज़्म ज़ब्त और मस्बत सिम्मत फराहम करते हैं। 28 साल दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार, जो नीलामी में जम्मू कश्मीर के दस्ते की क़यादत कर रहे थे, घरेलू क्रिकेट में अपनी मुस्तकिल मिजाजी और दबाव में कारकर्दगी के बाद एक काबिल एतमाद बॉलर के तौर पर पहचाने जाते हैं। स्विंग, दुरुस्त लाइन लेंथ और मैच विनिंग स्पेल्स उनकी पहचान है, जबकि निचले नंबर पर मुफीद बैटिंग ने भी उनकी मांग में इजाफा किया। जिला उधमपुर के सोनगांव में मिलिटेंटों के खिलाफ जारी कार्रवाई के दौरान एक पुलिस एहलकार अपनी जान कुर्बान कर गया, जबकि इब्तिदाई फायरिंग के बाद मिलिटेंट घने जंगलात की तरफ फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP जम्मू जोन ने कहा कि इलाके में ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंटों का सुराग लगाने में मसरूफ हैं। खबरसां एजेंसी के मुताबिक IGP जम्मू ने मीडिया को बताया कि पीर की शाम मखसूस खुफिया इत्तला पर सोनगांव में मुहासरा और तलाशी की कार्रवाई शुरू की गई थी। जैसे ही
ही स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की एक मुख्तसर टीम ने मुश्तबा मकाम की तरफ पेशकदमी की। मिलिटेंटों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तसादम शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि फायरिंग के तबादले के दौरान पुंछ जिला से ताल्लुक रखने वाले पुलिस एहलकार अमजद अली खान शहीद हो गए। उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया, ताहम ज्यादा खून बहने के बाद वो जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। आईजीपी ने कहा कि इब्तिदाई झड़प के बाद मिलिटेंट घने और दुश्वार गुजार जंगलात की तरफ फरार हो गए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरे में लेकर भारतीय फौज और सीआरपीएफ की मदद से मुश्तरका तलाशी और कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला कुपवाड़ा में लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले फौजी जवान हवलदार जुबैर अहमद को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। हवलदार जुबैर अहमद 13 जम्मू कश्मीर लाइन इन्फेंट्री से वाबस्ता थे और उन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। इतलात के मुताबिक हवलदार जुबैर अहमद 15 दिसंबर को कुपवाड़ा जिला के त्रेहगाम इलाके में पोथा खान गली के मकाम पर सड़क की तामीर के दौरान हुए एक धमाके में शदीद जख्मी हो गए थे। बादअज़ां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहक हो गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि कौम हवलदार जुबैर अहमद के बिलौस खिदमात और अजीम कुर्बानी की हमेशा मकरूज रहेगी। उन्होंने कहा कि शहीद जवान ने गैर मामूली जुर्रत, फर्ज शनासी और कौमी खिदमत के जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस अलमनाक घड़ी में सोगवार खानदान के साथ दिल्ली हमदर्दी और तज़्ज़ियत का इजहार करते हुए शहीद के लिए आला दर्जात की दुआ की। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दूध और दूध से तैयार होने वाले अशिया में मिलावट और गलत लेबलिंग के बढ़ते हुए वाक़ात को संगीन अवामी सेहत का मसला करार देते हुए मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को खुसूसी नफाजी मुहिम शुरू करने की हिदायत दी है। इस मुहिम के तहत पनीर, खोया और दीगर दूध से बनी मसनूआत को खुसूसी तौर पर जांच के दायरे में लाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये फैसला गैर मियारी और गैर कानूनी तौर पर तैयार की जाने वाली डेयरी मसनूआत से मुतल्लिक मुतअद्दिद रिपोर्ट सामने आने के बाद किया गया है, जिनसे सार्फिन की सेहत को शदीद खतरात लाहक हो रहे हैं। FSSAI ने हिदायत दी है कि फूड सेफ्टी हुकाम लाइसेंस याफ्ता और बगैर लाइसेंस डेयरी यूनिट्स का तफसीली मुआयना करें, नमूने हासिल करें, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की रजिस्ट्रेशन की तस्दीक करें और मिलावट के ज़राया का सुराग लगाएं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और बारामूला से मुंतखब नुमाइंदे इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून यानी UAPA पर बहस में एक पुरअसर और जज्बाती तकरीर करते हुए कानून के इंसानी असरात को उजागर किया। उन्होंने अपनी बात को शायराना अंदाज और रामोसीता की अलामती मिसाल के जरिए पेश करते हुए कहा कि सख्त कवानीन के साये में बेशुमार खानदान बरसों से इंसाफ के मुंतजर हैं। लोकसभा में खिताब करते हुए इंजीनियर रशीद ने कहा कि अगरचे हुकूमत कवानीन बनाते वक्त कौमी सलामती को मद्देनजर रखती है, ताहम यह भी जरूरी है कि ये देखा जाए कि ऐसे कानून आम शहरियों की जिंदगी को किस तरह मुतासिर कर रहे हैं। उन्होंने 140 करोड़ अवाम से मुखातिब एक नज्म के जरिए इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज़ादी इजहार और आज़ादी फिक्र पर दबाव बढ़ रहा है और इख्तियारात महदूद हाथों में सिमटे जा रहे हैं। UAP का खुसूसी हवाला देते हुए रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन एक दहशतगर्द और एक आम शहरी के दरमियान वाज़ेह फर्क भी नागज़ीर है। इंजीनियर रशीद ने इस कानून को मुतारिफ कराने वाली कांग्रेस और उसके इत्तेहादी जमातों की खामोशी पर भी सवाल उठाया और कहा कि उसके सख्त इतलाक से अक़लियतें गैर मुतनासिब तौर पर मुतासिर हो रही है। अपनी तकरीर के इख्तिताम पर इंजीनियर रशीद ने कहा कि राम तो जलावतनी के बाद वापस आ गए, मगर आज भी सैकड़ों सीताएं अपने राम के इंतजार में हैं, क्योंकि UAPA की तलवार के साये में बेकसूर लोग 10-10 साल या उससे ज्यादा अरसे तक कैदोबंद की सोबतें झेल रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत जल्द बामाने इस्लाहात करेगी ताकि तवील कैद के बाद बिखरे हुए खानदान दोबारा यकजा हो सकें। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबराई ने मंगल के रोज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करके एक मुफस्सल याददाश्त पेश की, जिसमें यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से जुड़े अहम आईनी, जमहूरी और इंसानी नवियत के मसाइल को उजागर किया गया। मुलाकात के दौरान अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर दाखिला की तवज्जो खासतौर पर उन कैदियों को दरपेश इंसानी मुश्किलात की तरफ मबज़ूल कराई है जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने के बावजूद रियासत से बाहर मुख्तलिफ जेलों में कैद है। उन्होंने बताया कि तवील फासले, महदूद माली वसाइल और कानूनी व समाजी मदद तक नाकाफी रसाई के बाद कैदियों के अहल खाना को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है। अरकान ने मुतालबा किया कि जिन कैदियों पर संगीन नवयत के इल्जामात आयद नहीं हैं, उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। इसी तरह जिन कैदियों को संगीन मुकदमात का सामना है, उन्हें जम्मू कश्मीर की जेलों में मुंतकिल किया जाए ताकि उन्हें बर वक्त कानूनी मावनत, अदालती कार्रवाई में शिरकत
اور اپنے اہل خانہ سے ملاقات کا موقع مل سکے۔ اس موقع پر اراکین پارلیمنٹ نے جموں کشمیر کو مکمل ریاستی درجہ بحال کرنے کا بھی پرزور مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مطالبہ نہ صرف حکومت ہند کی جانب سے دی گئی یقین دہانیوں کے عین مطابق ہے بلکہ معزز سپریم کورٹ کے مشاہدات سے بھی ہم آہنگ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستی درجہ کی بحالی آئینی اقدار کے تحفظ، جمہوری اداروں کا استحکام اور خطے کے عوام کی سیاسی و انتظامی امنگوں کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہے۔ قومی سلامتی کو مزید مضبوط بنانے اور در اندازی کے خطرات پر مؤثر قابو پانے کے غرض سے بھارت نے پاکستان کے ساتھ بین الاقوامی سرحد کے 93% سے زائد حصے پر فزیکل باڑ بندی مکمل کر لی ہے، جبکہ بنگلہ دیش سے متصل سرحد کے قریب 80% حصے کو بھی باڑ کے ذریعے محفوظ بنایا جا چکا ہے۔ یہ جانکاری وزارت داخلہ نے منگل کے روز لوک سبھا کو فراہم کی۔ وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت پاکستان بین الاقوامی سرحد کی مجموعی لمبائی 2289.66 کلومیٹر ہے، جس میں سے 2135.136 کلومیٹر حصے پر باڑ لگانے کا کام مکمل ہو چکا ہے، جو کل سرحد کا 93.25% بنتا ہے۔ اس کے برعکس تقریباً 154.524 کلومیٹر یعنی 6.75% حصہ اب بھی باڑ بندی سے محروم ہے۔ یہ تفصیلات وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے لوک سبھا میں ایک تحریری جواب کے ذریعے فراہم کی۔ اسی طرح بھارت بنگلہ دیش بین الاقوامی سرحد، جس کی مجموعی لمبائی 4096.70 کلومیٹر ہے، جس میں 3239.92 کلومیٹر حصے پر باڑ نصب کی جا چکی ہے، جو 79.08% کے برابر ہے۔ تاہم اب بھی 856.778 کلومیٹر یعنی تقریباً 20.92% سرحدی علاقہ باڑ بندی سے باہر ہے۔ وزارت داخلہ نے یہ بھی بتایا کہ بھارت میانمار سرحد پر بھی پیش رفت جاری ہے، جہاں 1643 کلومیٹر طویل سرحد میں سے اب تک 9.210 کلومیٹر حصے پر فزیکل فینسنگ مکمل کی جا چکی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں شدید دھند اور کم ویزیبلٹی کے سبب اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی آپریشن بری طرح متاثر ہوا، جس کے نتیجے میں منگل کے روز 100 سے زائد پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو گئی۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق مجموعی طور پر 126 پروازیں متاثر ہوئیں، جن میں سے 49 روانگیاں اور 77 آمدی پروازیں شامل ہیں۔ ہوائی اڈا حکام نے بتایا کہ صبح کے وقت دارالحکومت پر گھنی دھند کا اثر رہا۔ لینڈنگ اور ٹیک آف دونوں کاروائیاں متاثر ہوئی، جس سے فضائی ٹریفک میں خلل پڑا۔ دہلی ہوائی اڈے کے سرکاری ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ اگرچہ مجموعی طور پر پروازوں کی آمد و رفت بتدریج معمول پر آ رہی ہے، تاہم کچھ پروازیں اب بھی تاخیر یا تبدیلی کا شکار ہو سکتی ہیں۔ بیان میں مسافروں کو یقین دلایا گیا کہ زمینی عملہ تمام ٹرمینلز پر موجود ہے اور متاثرہ مسافروں کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے، جبکہ تازہ معلومات کے لیے اپنے متعلقہ ایئر لائن سے رابطہ میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں امن و استحکام کے اپنے دیرینہ موقف کو دہراتے ہوئے غزہ میں امن منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اس منصوبے کا پہلا مرحلہ خطے میں دیرپا اور پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گا۔ یہ بات وزارت خارجہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اردن کے دورے کے دوران جاری ایک خصوصی بریفنگ میں کہی۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری نینا ملہوترا نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم بن الحسین کے درمیان وفد کی سطح پر ہونے والی ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال بالخصوص غزہ اور دیگر علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن اور استحکام کی اہمیت پر زور دیا اور اس تناظر میں غزہ امن منصوبے کو اپنانے کا خیر مقدم کیا۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔